हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी देखने के लिए तैयार हो? स्टैंड अप कॉमेडी। यस, आज की वीडियो है मुनव्वर फारूकी चैनल से लेजेंड्स ऑफ अबा कादर, स्टैंड अप कॉमेडी बाय मुनव्वर फारूकी। ओके, अबा कादर इनकी स्टैंड अप कॉमेडी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा यूनिक सा कैरेक्टर है। ठीक, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। लेट्स एंजॉय द कॉमेडी और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ये जो कहानी है, ये बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। ओह, एक बुरे इंसान के अच्छे इंसान बनने की कहानी है। यहाँ से आपको सीख के जाओगे। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था अबा कादर। अलग ही फैन बेस है भाई साहब अबा कादर का। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला। ये कहानी एक लेजेंड की है जिसका नाम था। अच्छा, अबा कादर के मरने पे ओ अभी काशिफ का बाप मरा तो तालियां मारो तुम लोग। बट आई टेल यू द फुल स्टोरी। चुड़ैल वाले कांड के बाद 2 साल के बाद अबा कादर हमको पहली बार दिखा। वो हमारे मोहल्ले में फ्रूट बेच रहा है। आपको लग रहा है ना कि लेजेंड अबा कादर फ्रूट बेच रहे, लेकिन अभी भी वो बैडएस है, बैडएस। वो बेचता है खट्टे आम। रेडी पे खड़े रहता है, ओ केई ले लो केई, ओ भाभी खच्ची केई ओ। कैरी नहीं खी। और वो बैडएस इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। एक दिन एक इंसान ने अबा कादर को ये करते हुए हरामीपन है। और अबा कादर को वो मारने वाला था। लग ही रहा था क्योंकि वो आदमी था एकदम चौड़ा, अबा कादर बहन का पतला। बहन का अबा कादर की फट गई कि भाई आ चुमाएगा, हाँ जो गांव में आ जाएगा। उसका तो बोलने का स्टाइल भी बहुत अलग है। अबा कादर डरा हुआ है फुल, और वो आदमी भी मार नहीं आ रहा था। लेकिन है ना, उस वक्त यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अबा कादर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। हैं? उसको लग गया कुत्ता, मार दिया इसने उठा के कुत्ता पे। लग गया उसको कुत्ता। वो बोले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अबा कादर बोले पकड़ पकड़ पकड़। कुत्ता लेके घुमा रहा है, कुत्ता भी ऐसे वो आदमी ने पकड़ा अबा कादर को, पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो गया लोग का? बोले साहब देखो ये मेरे को मारा और ये इसने फ्रूट में भी बेईमानी करता है। बोले अच्छा बोबड़े, तेरा धंधा ही बंद करा दूंगा मैं, रुक। फ्रूट में बेईमानी करता है। किस चीज से हमला किया? कुत्ते से। अरे यार पीटा वाले इसको उठाकर ले जाएंगे साले को। उठा के मार दिया। चूतिए दिख रहे हम लोग। ए बाहर निकाल, दोनों को बाहर निकाल। दोनों को बाहर निकला। अबा कादर पे कोई कंप्लेंट नहीं। अबा कादर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे, नाच रहे, नायच नहीं थल नायच हूँ। वो तो फूल एकदम खलनायक बन गया है। और ये स्टोरी वो मेरे को सुना रहा है, और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि कितनी खांसी बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही। मेरे को एक मैसेज आया भी था कि भैया मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को कोविड है फिर भी शो पे आ रहा हूँ।
ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। मेल आया था, मेल। अब अबा कदर मुझे ये स्टोरी सुना रहा है और मेरा भी सेम रिएक्शन था कि अबा कदर कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुत्ता उठा के कौन मारता है? तो अबा कदर को लगा मैं यकीन नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या उसने दोबारा उठा कर मारा? हद है यार, तो एनिमल राइट्स वाले कहाँ हैं? ओ बेंचर, ये कुत्ता वहीं खड़ा ही रहता है। अबा कदर ने कुत्ता उठा के मेरे को डेमो दिखाया, बोले देख यूं यूं, तो कुत्ता भी आया। एनिमल ब्रुटालिटी। हाँ, मैंने बोला था ना, जहाँ नहीं हंस सकते वहीं हंसाऊंगा। जेन्युइनली ये चीज आप बाहर यहाँ से होते हुए देखोगे, हंसोगे, कोई करता नहीं। हुआ होगा, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, नहीं करोगे, कान पे वो पेटा वाले कनपटी बजा गांड मार देंगे। देंगे। डॉगी स्टाइल। क्या मेरे पास मेरी और ही बैठी है, मुझे बुरा लग रहा। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कुछ सुलूक किया है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। यस, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अबा कदर के साथ ऐसा हुआ। मेरे सिटी से एक हफ्ते के बाद अबा कदर के साथ ये हुआ। मेरी सिटी से 80 किलोमीटर दूर एक सिटी है, उसका नाम है वेरावल। जूनागढ़ से वेरावल लोग अक्सर काम के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन ठंड के सीजन में रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है। रीजन, गिर फॉरेस्ट। ठंड बहुत बढ़ जाती है, आखिरी ट्रेन भी जो होती है वो लोग 6 बजे की ही लेके आ जाते हैं। अबा कादर वहाँ कुछ काम से गया होता, वो 5:45 बजे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसको मेरी सिटी के 4 लड़के मिले। ओके। मैं भूरा, हारून, ओके, इस्माइल। मैं देखा, बोला अबा कादर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबा कादर मैं चेन है, चेचन जा रहा हूँ। चेतन जा रहा हूँ। अरे अबा कादर तुम ट्रेन से क्यों जा रहे हो? अपने पास गाड़ी है? अबा कादर बोलता वो गाजी है। गाजी? बोला हाँ, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकल रहे, हम लोग डिनर करके निकलेंगे। अबा कादर वो याद के खाए को डिनर कहता है, इंग्लिश बढ़िया है। मैं बोला खा लो हम लोग के साथ फिर। अबा कादर चो क्या? हम लोग गए रेस्टोरेंट में, खाने बैठे, खाना शुरू हुआ, खाना हम लोग खा रहे 9 साढ़े 9 बज गए, ठंड भी बढ़ने लगी है। और उतने में अबा कादर बोला बस हो गया भाई, खा लिया, मजा आ गई है। बाहर निकले, ठंड बढ़ चुकी है, बाहर निकले। हाउन हाउन? गाजी कहाँ पाक गई है? हारून बोलता है ये 2 स्प्लेंडर तो पड़ी है। अबा कादर ने पहना है पतला शर्ट। अबा कादर बोलता है इन लोग पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बट कोई वांझा नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों ने भी तो एक शर्ट ही पहना है। ठंड तो सबको लगेगी, सब मरेंगे। सही बात। उतने में मैंने निकाला एक बैग जिसके अंदर हमारे जैकेट, मफलर, ग्लव्स। मैं पहन रहा हूँ जैकेट, हम लोग सब तैयार हो रहे। अबा कादर हम लोग का मुंह देख रहा है। मैं बोला अबा कादर को भी कुछ दे देते, तो मैं अबा कादर को बाइक की चाबी दिया। चलाओगे? अबा कादर होता है नहीं, मैं पीछे बेचूंगा। नहीं इसको गाजी ना कहवाई, इसको बाइक कहवाई, चोदू।
मैं हारून को बोला, बोला हारून देख अबा कदर भड़का हुआ है, तू उसको बिठा ले, मैं भूरा इस्माइल को बिठाता हूँ। हारून बोला ठीक है भाई, मैं बिठा लेता हूँ। भूरा इस्माइल को बाइक पे बिठाया मैं, हम जा रहे। 2 किलोमीटर आगे पहुंचे तब देखा कि ये पीछे नहीं आ रहा। मैंने फोन निकाला, हारून को मिस कॉल मारा। मिस कॉल? 9 रुपया आउटगोइंग था उस वक्त। 9 रुपया है, तो मैं मिस कॉल मार के हम लोग 1 घंटे तक वेट कर रहे फोन का। हाईवे पे 1 घंटे के बाद मैंने भूरे को बोला कि यार हारून का फोन नहीं आया वापस। भूरा बोलता है हारून के फोन में बैलेंस नहीं है। बहुत सही। बोला जल्दी बताया तू। बोले मैं कहाँ बताया, तू पूछा। हे भगवान। बोला सॉरी भूरा भाई, माफ करी दियो मैंने तुम्हें। हारून हारून बोलता भाई हम लोग गिर गए। बोला तो खड़ा हो जा। क्रेन भेजू, क्रेन। बोले नहीं नहीं भाई हम लोग जंगल में गिर गए और कांटों में फंस गए। बोला 57 सेकंड पे ही कट कर दिया। गाली नहीं देना। नोकिया 1100 टॉर्च जलाए हम लोग और पूरी जंगल में हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये दोनों मिले, बाइक पे बैठे और बाइक कांटों पे लेटी हुई है। ऐसे कौन गिरता है? मेरी एक्सपेक्टेशन गिर गए से कुछ और थी कि भाई मुंडी इधर पैर इधर, ऐसे कैसे गिरता है? बोले भाई हम लोग ऐसा गिर गए अबा कदर की वजह से। बोला अबा कदर ने क्या किया? बोले यार अबा कदर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्या हुआ? बोले गाड़ी चालू है और बोलते ठोकते। क्या? बोले हाँ हम लोग पागल हो गए। बोले नहीं बोले ठोकना है। बोला अबा कदर यार तुम इसके लिए तुम्हारा ना कोई दोस्त नहीं है, तुम ये हरकतें करते हो ना। अबा कदर बोलते ए नहीं, मैं वो गुटखा खाता था। मैंने इस तू जाके थूकना है। बोला चलो छो ठीक है, अभी लोग कांटे में फंसे हुए ठीक है। हारून को ऐसा पकड़े हम 2 जन ने, उसने जैकेट वैकेट पहना हुआ ना तो उसको खींचे, वो निकल गया कांटों में से। वो जैकेट पहना था। अबा कदर पतली सी शर्ट पहना हुआ। इसको नहीं खींचना चाहिए था, बट वो खींचने के बाद पता चला कि नहीं खींचना चाहिए। उन्हें खींचा, उसके अंदर तो कांटे फंसे हुए। अबा कदर ने जो आवाज निकाली है हमने नहीं सुनी कभी। वो जंगल के शेर परेशान हो गए होंगे, कुछ अलग ही आवाज थी। हर जानवर परेशान होगा कि डायनासोर है हमारे जंगल में। ऐसे उसको कांटों में से खींचा है तो पूरा खून खून खून। हाय हाय हाय। और कर भी फट कुत्ते गई। के साथ बदसलूकी। तो हम लोगों ने ढाबे पे रोका और वहां से न्यूज़पेपर लिए। न्यूज़पेपर लिए। बुरा बोलता मेरे को पेज 3 में। बोला भाई पढ़ने के लिए नहीं लिया है। अबा कदर को हमने पेपर से लपेट दिया, पूरा खून खून निकल रहा है। वो ठंड भी है तो लपेट दिया। अरे जिंदा शौरमा देखा है? अबा कदर को बाइक के पीछे बिठा। -2 डिग्री ठंड हो गई जंगल में। रात के 12-1 बज रहे। वहां से निकले 80 किलोमीटर। अबा कदर पूरे रास्ते पेपर लपेटा हुआ, फड़ 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 फड़। यही कर बेटा, जो यही होता है जो किसी बेजुबान के साथ। हारून तो हेडफोन लगा के सुन रहा है, झलक दिखला जा। जूनागढ़ पहुंचे। लड़के लोग होते ना कि जो ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार घर जाने से पहले चाय वाय पी के जाते। उसने टपरी पे रोका। हारून बोलता अबा कदर उतरो। अबा कदर का मुंह अकड़ गया।
कुछ बोल नहीं पा रहा है वो। वैसे भी ठीक से नहीं बोल पाता, अब बोल ही नहीं पा रहा है। बोले अबा कादर उतरो। अबा कादर पूरा अकड़ गया है और अबा कादर ऐसे उतर रहा है। और जब उतरता गिर गया, बाइक से उतरते ही गिर गया। हारून बोलता अबा कादर, अबा कादर। अबा कादर कुछ कैसे बोलेगा, उसका मुंह अकड़ गया। हारून को लगा अबा कादर बेहोश हो गया है। हारून भागा पान की दुकान पे, फ्रिज खोला, अंदर से पानी की बोतल निकाला। देखो कोई बेहोश होता है तो उसको ऐसे पानी डालते ना, अबा कादर होश में था। अबा कादर को हॉस्पिटलाइज किया। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था, एक बुरे इंसान की अच्छे इंसान बनने की कहानी। आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, ध्यान से सुनना। अबा कादर को जब हॉस्पिटलाइज किया, डॉक्टर्स ने कहा ये नहीं बचेगा। उसको वेंटिलेटर पे डाला और बोला कि इसके जो दिमाग की नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है और ये नहीं बचेगा। और हम लोग की जो एज थी ना, हम छोटे बच्चे थे और हमको इतना चीज़ों से अटैचमेंट या कुछ नहीं था, और हमें दुनिया की नॉलेज भी नहीं थी कि ये चीज़ें कैसे होती है, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। हमें नहीं पता था कि हम यहाँ से ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। खुदा हमको सिखा रहा था बट हम देख नहीं पा रहे थे। अबा कादर 3 हफ्तों तक सरवाइव किया हॉस्पिटल में, लेकिन वो जब 3 हफ्तों तक वेंटिलेटर पे था, उस 3 हफ्तों में उस हॉस्पिटल के गेट के बाहर वो कुत्ता बिना कुछ खाए पिए सिर्फ रो रहा था। 3 हफ्तों के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया कि अचानक से ना अबा कादर की तबीयत बेटर हो रही है और वो बात कर रहा है और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। तो हम खुश हो गए कि यार अबा कादर चलो बच गया। चांसेस नहीं थे, उसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लोगों को मारा है, लूटा है, गाली दी है, नुकसान पहुंचाया है, चोरी की है। उसने अपनी लाइफ में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अब उसकी जान बच गई है। लेकिन उसने अपनी लाइफ में जो कुछ किया ना, वो उसकी चॉइस नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जब पैदा हुआ तब उसको पता चला अनाथ है, थोड़ा बड़ा हुआ होश आया, और जब होश आया तब पता चला कि उसकी ज़बान की जो डिसेबिलिटी है उसकी वजह से कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। उसकी लाइफ वही रास्ते पे ऐसी हो गई थी। हम लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल पे गए। हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम लोग खड़े अबा कादर के आने का इंतज़ार कर रहे। अबा कादर ऐसे ही सामने आया और अबा कादर डेथ बेड पे था। मौत को उसने यहाँ से देखा है। ऊपर वाले ने इसके दिल में दिमाग में क्या डाला हमको नहीं पता, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा ना, वो मेरी तरफ आया, क्योंकि अबा कादर का ना हम चारों के सिवा कोई नहीं था। वो मेरे पास आया, मेरे सामने खड़ा रहा, उसने मेरे से एक सवाल पूछा, पानी किसने माया था? यार इतना सीरियस। बोला अबा कादर वो सब भूल जाओ यार। अबा नहीं, पाजी किसने मारा था? अब हारून को लगा उसने जान बचाई अबा कादर की पानी मार के। हारून बोलता अबा कादर मैंने। तो कुत्ता वहीं खड़ा हुआ। हे भगवान नहीं साले। हद हो गई यार, हद हो गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहां से कुछ सीख के जाने की जरूरत नहीं। मुझे ज्ञान चोदना रहता, मैं किताब लिखता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं, एक चीज थी जो यहाँ से सीख के जानी जरूरी थी, ठीक है। एक चीज इस पूरी कॉमेडी वीडियो में एक चीज थी जो यहाँ से सीख के जानी जरूरी थी, और वो थी कि कभी भी किसी भी बेजुबान के साथ जो करोगे ना, उससे 4-5 गुना ज्यादा तुम्हें दुख मिलेगा, ठीक है।
और पता है क्या, जब ये कुत्ते वाला ये बता रहा है कि हाँ उसने कुत्ता उठाया ऐसे यूं मारा, मेरी नजर सीधे मेरी औरी पे गई है। वो अभी सो रही है, ठीक है, तो अभी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मेरी नजर जस्ट मतलब मेरे दिमाग में जस्ट घूम गया कि ओ माय गॉड, शी इज जस्ट बेबी। ओके, तो मतलब जिस कैसे कैसे किसी इंसान, पता है जब हमारा ईश्वर जब जन्म देता है किसी भी लिविंग बीइंग को, ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे वो कुत्ता हो, मच्छर हो, मक्खी हो, इंसान हो, गधा हो, बैल हो, गाय हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो उसमें सबसे पहले इमोशंस डाला जाता है ना, उस हाड़ मांस के शरीर में, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्राणी का शरीर हो, लेकिन उस शरीर में इमोशंस होते हैं जो आपकी लाइफ को ना बैलेंस करते हैं, जो आपको समझाते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक। और अगर उन इमोशंस को ही तुम मार के खा जाओगे तो तुम में और किसी राक्षस में कोई अंतर नहीं है, सीरियसली कोई अंतर नहीं है। एक बेजुबान को, ये तो चलो एक कॉमेडी थी, ठीक है, एक वो था, लेकिन जेन्युइनली वाकई जिस बात पे यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, सोचो जस्ट फॉर जोक, ठीक है, जिस बात पे सब लोग हंस रहे थे, जिस बात पे मुझे भी मतलब शौक लगा, एंड देन मैं भी फ्लो में हंस रही थी, ठीक है, ये मेरी गलती है, तो हंस रही थी, लेकिन बाद में एकदम से सडन मुझे ये चीज हुआ कि मेरे सामने अगर ये चीज हो रही होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, ठीक है, मैं ऐसा कैसे रिएक्ट करती। तो वो चीज थी भाई कि मुनव्वर की कॉमेडी ने एक चीज तो सिखा दी कि प्लीज यार, अगर तुम्हारे दिल में इमोशंस नहीं है, तुम सिवाय एक नाली किनारे पड़े हुए पत्थर से अलग कुछ नहीं हो, है ना। सो प्लीज यार इमोशंस रखो, ठीक है, अपने दिल में, दूसरे इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, हर एक लिविंग बीइंग के प्रति, ठीक। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।